जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग्स तो देखिए, बीजेपी में शामिल हुए वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी राहुल चौधरी, ये बड़ी जानकारी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व से मुझे कोई समर्थन नहीं मिला, बीजेपी की अच्छी नीतियों के कारण पार्टी में शामिल हुआ हूं, ये एक और झटका कांग्रेस के लिए, मैं अपना समर्थन बीजेपी को देता हूं। ये कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद में कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बीजेपी में शामिल हुए वार्ड नंबर 36 के प्रत्याशी, ये कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेतृत्व से मुझे कोई समर्थन नहीं मिला। और तो देखिए, कांग्रेस को लगातार बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं निकाय चुनाव के बीच। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका, लगातार बड़े झटके लगते हैं कांग्रेस को नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद में कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन दिया है और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। राजेंद्र, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो नेतृत्व है उसका समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, उनका साथ उनको नहीं मिल रहा है और इसी बात से क्षुब्ध होकर उन लोगों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। और ताजा मामला यहाँ फरीदाबाद में आया है, फरीदाबाद की विधानसभा से सामने आया है। वार्ड नंबर 36 से जो प्रत्याशी हैं राहुल चौधरी, उन्होंने अपना समर्थन भाजपा को दे दिया और नामांकन वापस लेने की घोषणा भी की है। तो कहीं ना कहीं नामांकन भर चुके थे, लेकिन जब उनका रवैया उनके समझ में नहीं आया तो उसी बात से नाराज होकर उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया। और साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा उन्होंने ज्वाइन की है और कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को देखते हुए जो विपुल गोयल है कैबिनेट मंत्री, उनमें अपनी आस्था जाहिर की है और कहा है कि वो उनके साथ हैं। साफ तौर पर उनका कहना था कि केवल अकेले वही व्यक्ति थे जो पूरे फरीदाबाद में कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद भी उनको नेताओं का समर्थन साथ नहीं मिला और उसी बात को लेकर उन्होंने अब इस्तीफा जो है यहाँ पर उस कांग्रेस से दे दिया है। राजेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, वार्ड नंबर 36 के जो प्रत्याशी राहुल चौधरी, उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है, कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है कांग्रेस के प्रत्याशियों की, कांग्रेस के नेताओं की, और इस बीच जिस तरीके से लगातार बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है निकाय चुनाव में। साफ तौर पर कह सकते हैं ये तो अभी शुरुआती दौर है और शुरुआत में ही अगर मान लो आज और भी कई लोग जो इस्तीफा यहाँ पर अपना दे सकते हैं और नामांकन वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने नेतृत्व से परेशान है, क्योंकि जो फूट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं, जो उनके उतारे गए प्रत्याशी हैं बाकायदा और नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और अब वो लगातार जो बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका बड़ा नुकसान फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। जी, बेहद शुक्रिया राजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बीजेपी में शामिल हुए वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी राहुल चौधरी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और उन्हें मिठाई खिलाते हुए। ये कुछ तस्वीरें, बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए।